हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, वह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं कई वर्षों से मेरा प्रयास था कि मैं इस पर बहुत अधिक समय दूं और उसका अध्ययन करूं और समझ पाऊं। और वह टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं श्रीमद् भागवत गीता को पढूं और गीता को मैं समझ पाऊँ, क्योंकि मैं जब तमाम ऐसे वीडियो में देख रही थी जिसमें जो बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ज्ञान रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व, जिनके द्वारा मैं ये सुनती थी कि गीता जो है सर्वश्रेष्ठ बुक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी गीता का जो महत्व, जो गुणगान मैं लगातार कई वर्षों से मैं सुन रही थी, और उसका प्रभाव ये रहा कि मेरी इच्छा बहुत प्रबल हुई कि मैं गीता को बहुत अच्छी तरीके से समझूं और जानूं कि किस प्रकार गीता जो है वह हमारे जीवन के लिए इतनी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें शिक्षा दे सकती है, हमें उपदेश दे सकती है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से जिएं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को किस तरीके से हम श्री कृष्ण जी द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है उसके माध्यम से हम कैसे अपने जीवन में उन्हें चरितार्थ कर पाएं। तो मेरी यह इच्छा लगातार बनी रही और इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने गीता को पढ़ा और मैंने गीता को सुना भी। मैंने YouTube से ही ऑडियो को सुना और बहुत ही अच्छा ज्ञान मैं प्राप्त कर पाई। और इसके पहले भी मैंने कई बार गीता पढ़ने का और सुनने का प्रयास किया, लेकिन शायद वह सफलता मुझे नहीं मिली जो सफलता मुझे अब मिली है। तो मुझे इस बात की बहुत अधिक खुशी है कि मुझे गीता के सार और उसका जो उद्देश्य है मानव जीवन के लिए वो मुझे समझ में आया। और भी अधिक मेरा प्रयास है कि मैं समझ पाऊँ। अभी बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं लगातार पढ़ रही हूँ, तो मुझे और अधिक ज्ञान और अधिक मुझे समझ में आ रही हैं बातें। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं इसका लाभ उठा पाऊँ। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि यदि गीता का इतना प्रभाव है और इतना अधिक हमारे जीवन के लिए यह उपयोगी है, तो क्यों न इसके बारे में हम सभी चर्चा करें, कुछ छोटा प्रयास करें, क्योंकि छोटे प्रयास से ही एक दिन ऐसा समय आता है कि हम बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो छोटा छोटा प्रयास हमारा होना चाहिए एक अच्छी दिशा में। और दोस्तों, ये भी है कि यदि हम अच्छी चीज़ों का श्रवण करते हैं, उसके प्रति हमारा लगाव होता है, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभावकारी होता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन का थोड़ा सा समय ऐसे कार्यों में दें, ऐसी चीज़ों को पढ़ने में दें जिससे हमारा जीवन सुंदर बन सके। तो दोस्तों, आज मेरा प्रयास यह है कि हम गीता को पढ़ना स्टार्ट करें। ज़्यादा नहीं, 1-2 श्लोक जैसा संभव हो पाए वैसा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज मैं चाह रही हूँ कि मैं गीता को शुरू करूँ। एक मेरा छोटा सा प्रयास है और मुझे आशा है कि यह छोटा प्रयास जो है काफ़ी ज़्यादा विकास भविष्य में इसके माध्यम से होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण।
भागवत गीता में दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। भागवत गीता में हर अध्याय, हर श्लोक में हमें अपने आप को अर्जुन ही समझना है। जिस तरीके से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो वह उपदेश सिर्फ अर्जुन को ही श्री कृष्ण नहीं दे रहे हैं, यह हम सभी को वह उपदेश ग्रहण करना है। क्योंकि अर्जुन की हर शंका, हर समस्या, वैसे देखा जाए तो हमारी ही समस्या है, हमारे जीवन की ही समस्याएं हैं। और हर परेशानी का हल श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। और दोस्तों, यदि हर परेशानी का हल श्रीमद् भागवत गीता में है, तो ये हमारे लिए कितने भाग्य की बात है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह उसका हल हमें कहीं और नहीं ढूंढना है। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं, तो हमारे लिए हर समस्या का समाधान संभव है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज पहला श्लोक। पहला श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र के वचन से। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? तो श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः भामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जो हैं वह संजय से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है। उनके पुत्र की जो सेना है, कौरवों की सेना, वो क्या कर रही है, पांडव सेना क्या कर रही है, ये जिज्ञासा धृतराष्ट्र के मन में बनी हुई है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है। धृतराष्ट्र को ये पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के मन में एक शंका थी कि आखिर युद्ध का परिणाम क्या होगा। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं दोस्तों, तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये तो हम भी जानते हैं। और यदि हम कोई कार्य करते हैं, इसका आभास हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इस डर की आशंका में दिखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक को पढ़ा, उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया। इसी तरह हम लोग श्रीमद् भागवत गीता को एक प्रयास, छोटा सा प्रयास हम लोग करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हमें क्या कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद।